हाथी घोड़े हैं। एक रात भोर में जल्दी नींद खुल गई। जल्दी नींद खुल गई, राजा महाराजा को क्या कमी, फिर भी संस्कृत के प्रेमी थे तो अपने वैभव पर एक गीत रचने लगे। एक गीत रचने लगे, गीत की रचना चालू हो गई। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला। ये सम्राट 1000 साल पहले हुआ, धर्म बुद्धि वाला था, संस्कृत प्रेमी था। उसने संस्कृत में रचना चालू की। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला। मेरे यहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं जो मन को हरती हैं, बड़ी शालीनता और सज्जनता से पेश आती हैं, जिनका भाव निर्मल है, पति परिवार के प्रति समर्पित है। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला। और मेरे मित्र हैं जो मेरे मन के अनुकूल हैं, मेरे इशारे को समझते हैं, मेरे मन का काम कर देते। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। सद्बांधव हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, एक से एक सज्जन बंधु है, रिश्तेदार है। प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, मेरे नौकर मेरे पर मर मिटते हैं, इतना प्यार मेरे से करते हैं, नौकर होके भी मेरे प्रति प्यार से भरे। प्रणय गर्भ ग्रश्च भृत्या। गर्जन्ति दंति तरला। गर्जन्ति दंति निवहास तरला तुरंगा। बड़े बड़े हाथी गरजते रहते हैं मेरे यहाँ, सैकड़ों हाथी। घोड़े हींचते रहते हैं। गर्जन्ति दंति निवहास तरला तुरंगा। सारी संपत्ति आ गई, स्त्रियां, मित्र, परिवार, हाथी घोड़े, राज संपत्ति। 3 लाइन तो बन गई श्लोक की, बसंत तिलका छंद की। 4थी लाइन समझ में नहीं आती, और मैं क्या बोलूं कि मेरे पास और क्या है। इतने में जब वह बार बार ये 3 लाइन बोलते, बार बार 3 लाइन बोलते, तो उनके पलंग के नीचे छुपे हुए चोर से रहा नहीं गया। ये वही चोर था जो पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन चोरी करने आया था। पत्नी ने कहा कि कहीं से भी तुम थोड़ा धन का प्रबंध करो, वरना घर में नहीं रहने देंगे। पत्नी के कहने पर आदमी क्या क्या नहीं कर डालते। हाँ, एक सती महिला चाहे तो सुधर्म के मार्ग पर ले जाए पति को, परिवार को, और एक दुष्टा महिला चाहे तो रोज बोले। अभी घटना हुई कर्नाटक में, पत्नी ने उसको कहा हर रोज कम से कम 3 सोने की चैनें चुरा करके लाना, वरना घर में नहीं आना। 770 चैन तो उसने चुरा ली। बाद में पकड़ा गया, पुलिस के हत्थे चढ़ा, और उसने बताया कि मेरी पत्नी ने ही मुझे इतना रोज होना। ऐसे ही जो अधिकारी लोग भी बेईमानी करते ना, बहुत बार पत्नी का हाथ होता है। सब लोग रिश्वत लेते हैं, तुम क्यों नहीं लेते? काहे को मरवाते हो हैं? काहे को उसके अच्छे भाव गिराते हो? चला गया था। अब चोरी करते तो आता नहीं था, कोई देख ना ले इसलिए पलंग के नीचे घुस गया। और जब राजा बार बार गाए तो उसने भी आखिर में उसके मुंह से भी निकल ही पड़ा हैं। राजा ने गाया, चेतो हरा युवतयो सुहृदोनुकूला। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। गर्जन्ति दंति निवहास्तरला तुरंगा। अब फिर चुप रह गया। तो पंडित बोलता है, सम्मिलिते नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। आंखें बंद हो जाने पर हे महाराज ये कुछ भी किसी का होता नहीं। राजा की आंखें खुल गईं। उसने पलंग के नीचे झांक के देखा, तुम कौन हो, बाहर निकलो। वो बाहर निकला। राजा ने कहा, भाई तुम पलंग के नीचे कौन हो? इतनी बढ़िया कविता की हो तुमने, मेरी आंखें खोल दी कि कुछ भी ये काम नहीं आता, लेकिन तुम पलंग के नीचे क्यों छुपे? उसने सारी बात बताई। प्रभु
ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, कविता तो जानता हूँ लेकिन कमाना नहीं जानता हूँ। पूजा कर्म पाठ कर्म से जो मिलता है उससे परिवार चलता है। बेटी बड़ी हो गई, घर का पिछवाड़ा टूट गया, धन की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए पत्नी ने डांट फटकार के कहा कि जाओ राजा के यहाँ से चोरी करके लाओ। मैं तो चोरी करने आया हूँ, अब जो सजा बनती हो सो दो। राजा ने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण तुरंत निकाल के दे दिए, ये लेके जाओ और आनंद की जिंदगी जियो। तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने ज्ञान दिया, इसलिए ज्ञान की ये दक्षिणा। सज्जनों, सच में यही ज्ञान है कि अपन यथा युग काम करें लेकिन किसी चीज़ में डूबे नहीं, संग्रह वृत्ति न करें। महावीर स्वामी ने जो 5 व्रत कहे हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, उसमें आखिरी में कहा है अपरिग्रह। गृहस्थी है तो परिग्रह, परिमाण, जितना जरूरी से जरूरी है उतना रखो, बाकी लोगों को बांट दो, दुनिया को दे दो। संग्रह वृत्ति से बचो। हम सभी धार्मिक आनंदमय मैत्री भावपूर्ण से सहित जीवन जिएं। आचार्य कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी किसी के साथ नहीं जाता है, जाता है तो उसका अपना पुण्य, उसके सत्कर्म। परिग्रह के त्याग के दिन सर्व संग त्याग स्वरूपो हम, और इसलिए पूजा में भी कैसे कहा, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। परिग्रह के कितने भेद हैं? 24 प्रकार का है परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कोप्य, भांड हैं, बर्तन भांडे, सोना चांदी, पशु, खाने पीने की चीज़ें, सब परिग्रह में आता है। ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करो। और 14 अंतरंग परिग्रह है, क्रोध, मान, माया, लोभ जो मन में भरा है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व। सबसे खतरनाक परिग्रह, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व। मुनिराज ने तो ये छोड़ दिए, गृहस्थी भी छोड़ो, त्याग करो। उत्तम किंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। हैं, लंगोटी की चाह भी दुख देती है। जो थोड़ी सी फांस नाखून में घुस जाए तो बेचैन कर देती है, और थोड़ा सा परिग्रह भी मुनि के पास हो तो वो भी बेचैन हो जाता। मेरा बैग कहाँ गया, मेरा थैला कहाँ गया, कोई ले तो नहीं गया? क्यों? कुछ तो उसमें रखा। एक बड़े निष्प्रही गुरु शिष्य थे, कुछ नहीं रखते थे। एक बार रास्ते से जा रहे थे कि सोने का कुछ आभूषण दिखा, गुरु को मिल गया और उनने अपनी झोली में रख लिया। अब जरा सा आहट हो कि शिष्य को पुकारें, जल्दी आ, डर है। जरा सा अंधेरा हुआ कि शिष्य, अरे तू जल्दी चल, डर है, कोई आ गया तो। शिष्य सोच में पड़ गया, गुरुजी इतने निर्भय जंगल में सोने वाले, किस चीज का डर हो गया? जरा सी किसी की आहट हुई कि जरा सा कुछ माहौल दिखा कि अंधेरा पड़ा कि डर। एक बार कुएं के पास पानी पीने को ठहरे, देख संभल के, देख झोली को पकड़े, संभालें और देख संभल के। मैं हाथ जरा निवृत्ति करके आता हूँ, तो ये झोल संभाल के रखना, ये झोली गिर नहीं जाए, डर है कहीं कुएं में गिर गया तो। और उसने देखा कि गुरुजी क्या हो गया। गुरुजी जैसे इधर मुंह धोने गए, लघु शंका को गए कि उसने झोली देखी, देखा तो सोने का आभूषण है, बड़ा कीमती है। उसने निकाला और कुएं में डाल दिया। उतना ही पत्थर उठा के झोली में रख दिया।
गुरु ने झोली पकड़ ली, चले, और अंधेरा होने लगा, जल्दी चल, डर है। शिष्य ने कहा गुरुदेव कोई डर नहीं है। अरे तू समझता नहीं है, अंधेरा पड़ गया, कहीं से कोई बदमाश आ गया तो सब लुट जाएगा। शिष्य ने कहा क्या लुट जाएगा? अरे तू समझता नहीं है, डर है, चल। शिष्य ने कहा कि मैंने डर तो कुएं में फेंक दिया। गुरु ने कहा है तूने डर कुएं में कैसे फेंक दिया? उनको शंका हुई, झोली खोल के देखा तो उसमें तो पत्थर रखा है। गुरु ने भी शांति की सांस ली, वाह बेटा तूने ठीक किया, कहाँ दिमाग उलझ गया था। अब आराम से वहीं जंगल में सो गए। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, 5 तलक सी सल में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायनि परे, घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुरा हो भला कहिए, दीन पर उपगार सो। अपन जीवन का, धन का सदुपयोग करें और मंगलमय तपस्या के अकिंचन धर्म के मार्ग में बढ़ें, ऐसी मंगल भावना। 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, बोले परम पूज्य स्वामी श्री सुनील सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। शील बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहूँ सफल नर भव सदा। शील बाढ़ ब्रह्मचर्य, जब तक यह जीव 9 धर्मों की यात्रा नहीं करता है तब तक ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होता। 9 धर्मों से तात्पर्य दुनिया के धर्म नहीं, अपितु अपने आत्मा के ही गुण धर्म। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा अत्यंत विरक्तता का, निरासक्तता का परिणाम। हम जितना और चीज़ों में उलझते हैं उतने ज़्यादा परेशान होते जाते हैं। जितना हम सबके बारे में, औरों के बारे में सोचते हैं उतने ज़्यादा हम उलझते जाते हैं, दुखी होते जाते हैं। ऐसे में यह अकिंचन्य स्वरूप हम बहुत महत्वपूर्ण साधना है। 9वां धर्म है अकिंचन्य धर्म। अकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं, किंचन, अकिंचन, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। फिर मैं क्या हूँ? परम ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, चैतन्य आत्मा। 10वां धर्म जो है उत्तम ब्रह्मचर्य, वास्तव में यह भी आत्मा का ही एक गुण है। और जैन शासन में इन 10 गुणों को द्वारा अपने स्वरूप को उपलब्ध कराने का एक बहुत मंगलमय उपक्रम पर्युषण के माध्यम से किया जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म व्रतधारी नहीं है, वह व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी साहसी क्यों ना हो, कितना भी धनिक क्यों ना हो, उसकी कोई महिमा नहीं बनती है, उसके जीवन में शांति नहीं बन पाती है। अब ब्रह्म जीव को भ्रमाता है, उलझाता है, और ब्रह्म जीव को सुलझाता है, अपने में रमाता है। ब्रह्म कौन है? बाहर के ब्रह्म की बात करें तो अरहंत सिद्ध मुनिराज, लेकिन भीतर के ब्रह्मा की बात करें तो अपना चैतन्य आत्मा, ज्ञायक स्वरूप। अपन सभी आज
उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की मंगलमय साधना में तल्लीन हैं। उत्तम मतलब श्रेष्ठतम, सम्यक। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म स्वरूप में आचरण करना, रमना जमना। उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्म स्वरूप की साधना। वितरागी मुनि को ही ये ब्रह्म स्वरूप की साधना जमती है। गृहस्थ श्रावक लोग तो देश संयम करते हैं, थोड़े दिनों का व्रत लेते हैं, अथवा ब्रह्मचर्याणु व्रत की साधना करते हैं। ब्रह्मचर्याणु व्रत श्रावकों के सुख के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो ब्रह्मचर्याणु व्रत धारण करो, क्योंकि तुम दुनियादारी में जितने उलझोगे, जितना बाहर के चक्कर में पड़ोगे, जितने ज़्यादा संपर्क और संबंध रखोगे, उतने ज़्यादा क्लेश तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाले हैं। पहले तो ये बात कही गई, संजोग मूलम दुःखस्य पत्तमनंत परम परम तम्मा संजोग संबंधम सब्बम त्रिविहीण भूसरे। आचार्य देव कहते हैं कि संयोग ही दुख का मूल है। इस जीव को जो जो संयोग मिले हैं, प्रायः ये संयोग ही जो उसे सुख देने जैसे लगते हैं, ये दुख के कारण बन जाते हैं या दुख के कारण हैं। संयोग ही दुख का मूल है, संजोग मूलम दुःखस्य। और इसी से जीव अनंत भावों की परंपरा को बढ़ाता जाता है। इसलिए संयोग संबंधों को छोड़ो। आप पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण देखो, कमठ का संयोग हुआ था, वहां एक पत्नी भी थी और वे ही संयोग बाद में दुख के कारण बन गए। यहीं देख लो, पहले तो प्यार कर करके परिवार से झगड़ा कर करके शादी भी कर ली, और बाद में जब मालूम पड़ा कि औरत तो पहले ही ये हमसे ज़्यादा चालू है और पहले ही इसने हमारे जैसे 4 पाल रखे हैं, फिर क्या हाल होता है। आजकल जो चलता है दुनिया में उस हिसाब से बोल रहा हूँ, फिर क्या होता है। पछतावा होता है, इसके पीछे माता पिता को छोड़ा, इसके पीछे रिश्ते बिगाड़े, और ऐसी मान लो तुमसे ही उसका संबंध है और किसी से नहीं है, लेकिन चंडाल है, एकदम लड़ाकू, बात बात में तुम्हारी टांग खींचने वाली।